हम अपना जो हमारा सेगमेंट था उसको हम कम करेंगे और दावत हम देंगे साइमा जी को, रावलपुर को। यहाँ पे ये अपने व्यूज इन्होंने क्या किया, सीधे हम चलेंगे श्रीनगर, वहां से शुरू करेंगे। मोहम्मद शफी नाम के एक बहुत ही अच्छे इंसान जिनके घर में इन्होंने जन्म लिया, इतनी अच्छी प्यारी सी कली खिली, तो आज हमें भी मौका मिला इनके साथ गेट टुगेदर करने का। हम जानेंगे इनसे इन्होंने कहाँ से शुरू किया, कैसे किया, कहाँ से इंस्पायर हुई, कहाँ से इनको ये शौक पैदा हुआ। पढ़ाई हम सभी करते हैं किसी न किसी चीज को पाने के लिए, आप लोग क्यों पढ़ते हो? ताकि हम जिंदगी में कुछ बन जाए। ये बन भी गए, शायद वो इनका एम था, या शायद हालात ने, या शायद किसी शौक क्या था क्या वहां पहुंच गए। लेकिन वहां से भी इनको कुछ खालीपन लगा कि नहीं, ये मेरा एम नहीं है, यहाँ पे खत्म नहीं हुआ, मुझे कुछ और भी करना है, कहीं और भी जाना है। तब ये इंस्पायर हुई किनसे? मिट्टी के बर्तनों से, कि ये मिट्टी का बर्तन कहाँ से आया। वो हमारी तहजीब है, मिट्टी का बर्तन जो है ना वो हमारी तहजीब में है। बहुत सारी चीजें हैं जो हम खो चुके हैं, लेकिन इन्होंने उस उन्वान को नए से जिंदा किया, जो खो चुका था उसको फिर से जिंदा किया, तो वो हमारे सामने लाया। हमने मिट्टी के बर्तन छोड़ दिए थे, मिट्टी के बर्तन में खाना हमने छोड़ दिया था। हम क्या खाते थे? जो बाजार से, या तो हम प्लास्टिक पे गए, या तो हम स्टील पे गए, या तो हमने बोन चाइना लाया, या तो हमने तांबा लाया। लेकिन मिट्टी का बर्तन अब हमारे वहमो गुमान से भी चला गया था, हमारे दिमाग में नहीं था। लेकिन इन्होंने इंस्पायर होके ये घर घर कहाँ कहाँ गई, कहाँ से किया, किन बुजुर्गों से मिली, इसका एक ही मोटिव है। ये खुद बोलेंगी क्या करना है क्या नहीं, मुझे बोलने की जरूरत नहीं है। तो इतना ही हमें, मैं अपनी तरफ से आप लोगों को बोल रही हूँ, किसी भी काम में हतक मत करिए। ये मत समझिए काम छोटा है, इज्जत की तरफ देखिए। जब हम छोटे काम से शुरू करते हैं तो इज्जत बहुत ज्यादा मिलती है। आप बच्चे सीखेंगे आज इनसे, और हम भी सीखेंगे। आज हमें सीखने के लिए मिल रहा है, हमें भी मिल रहा है, हम आपको सिखाएंगे। और जितना इनसे हो सकेगा यहाँ पे, तो ये अपनी जो इन्होंने इन्वेस्टमेंट्स की हुई है इस एज क्रॉलपुर, तो हम भी देखेंगे, हम भी सुनेंगे, इंस्पायर होके इनसे। ये नहीं जरूरी है कि हम पॉटरी में ही जाए, बाकी जो चीजें हैं यहाँ की, हमारी जो सकाफत है, हमारी समाजी सकाफत है, या जो भी हमारा कुछ रह गया है, छूट गया है हमसे, हमारी खुदगर्जी की वजह से हमने उसको छोड़ दिया। कुछ लोगों ने छोड़ा, हम उसको फिर से वापस लाएंगे, उसमें ये हमारी मदद करेंगे। पहले मैं अपने चेयरमैन सर खुर्शीद सर को दावत दूंगी, वो अपने ख्यालात का इजहार करेंगे, और जो उन्होंने क्यों ये स्कूल बनाया, आप लोगों को यहाँ पे क्यों लाया इन्होंने, मकसद क्या है इनका, यहाँ पे आप लोगों को जमा करके हमें लाके क्या है इनका मकसद, क्या करना चाहते हैं, कहाँ जाना चाहते हैं। खुर्शीद सर का वेलकम करिए पहले। अस्सलाम वालेकुम। हमने साइमा जी के बारे में आपसे बात की, थोड़ा सा आइडिया मिला। ये कौन है? ये कौन है? What's her name? We introduced you in the morning about our guest. तो मैंने बोला था कि ये कश्मीर का प्राउड है, क्या है? हम चाहेंगे इंशाल्लाह हमारे सारे बच्चे, हमारे छोटे छोटे जो नन्हे मुन्ने फरिश्ते हैं, ये भी हमारी सोसाइटी का प्राउड बने। स्कूल के बारे में हमने थोड़ी सी बात की, तो we have a gift for someone. सबसे पहले I would like to present it to our worthy guest. Please clap for her. This is a token of love from Green Hills. Oh my God. This is You have painted it, yes? Oh, you are blessed, sir. thank you so You much. are really blessed. Please, a big hand for her. बच्चे एक फोटो ले लो, वीडियो तो आप देखिए फिर शेयर कर लीजिए। So I think we should come forward so that it looks much better.
थैंक यू सो मच। Thank you so much. अल्लाह ताला ने इंसान को बनाया था, किससे बनाया? मिट्टी से। तो क्योंकि हम मिट्टी से बने हैं और मिट्टी में ही वापस जाएंगे, लेकिन साइमा जी ने थोड़ा सा रिविजन लिया, इनने मिट्टी को थोड़ा सा कुछ अलग शेप देने की कोशिश की, एंड दैट्स रियली वंडरफुल एंड आई रियली पर्सनली अप्रिशिएट द इनिशिएटिव शी हैज टेकन। यहाँ पे हम देखते हैं अक्सर लोग सोचते तो बहुत कुछ है, executing things, people lack initiative. So I had a similar thought that I wanted to do something for my society, particularly the youngsters and the younger ones. The idea behind opening the school was the realities I faced outside. I knew my youth much better when I left this country. तो उसी बेस पे हमने स्कूल का एक कंसीव किया जनरल कि इफ आई बिलोंग टू द एजुकेशन व्हाट बेस्ट आई कैन कंट्रीब्यूट। प्लीज बी क्वाइट। स्कूल का जो मेन मिशन है दैट इज टू इंस्टिल द लव ऑफ लर्निंग इन इट्स स्टूडेंट्स एंड प्रिपेयर देम रेस्पॉन्सिव, टेक्नो सेवी एंड प्रोडक्टिव ग्लोबल सिटीजंस। मैं कभी नहीं चाहूंगा कि हमारे बच्चे महदूद रहे विद इन द geographical boundaries of Jammu and Kashmir or India. World is for you. आपके लिए पूरी दुनिया है। हमारी एजुकेशन मुस्तकबिल के लिए होती है, फ्यूचर के लिए होती है। तो हम आपको यहाँ तैयार किस लिए कर रहे हैं? फ्यूचर के लिए। आपका फ्यूचर जो भरा पड़ा है बहुत सारे चैलेंजेस के साथ, बहुत सारे चैलेंज आपको लेने हैं। Then vision we have a bit discussion inside is that Green is a diverse and inclusive school committed to the academic excellence and integrity and broad instruction in the caring and healthy learning environment. Environment is something to see we work on fear first. We have categorized fear in 3 categories. One is physical fear, second is the emotional fear, third is the intellectual fear, fourth is the psychological fear. So we work on these factors. We want our kids to be very extrovert, very bold. My background basically is from martial arts. I am the founder of Modern Martial Arts in Jammu and Kashmir. I am the first international gold medalist in my region. Martial art has helped me to not to stop. Just pause. It's painful. It will hurt you, but you have to go on. Don't stop. तकलीफ भी होती है इंसान को, सहना पड़ता है ना, आगे निकलना है, मारना भी है, मार खानी भी है, but we don't give up. And that's life. Our life is a struggle. If we look at the struggle aspect of life, it begins before we are born. हमारा पैदा होना ही एक स्ट्रगल है। फिर कल को मुझे कोई कहता है कि हुबर शुमज़हीन, ये चालाक नहीं है। मैं कहता हूँ जिस प्रोसेस से ये आया है, इसका स्टार्टिंग फेज ही ऐसा रहा कि इट वाज अबाउट स्ट्रगल एंड ही हैज और शी हैज left behind everybody to come to this world. Means those who struggle, and they are in front of us today. They are genius. कोई भी बच्चा ऐसा नहीं है जो जीनियस नहीं होता। प्रॉब्लम हमारी होती है कि we don't understand their interest. हम उन पे थोप देते हैं। So this school is a deep vision. We want to help our kid to know what he is or what she is. So be ourselves is our main slogan. And reflectiveness, what we teach must be reflecting in those kids. ये हमारा main motivator है। हमारे core areas जो है that is ethics and Islamic morals. And we had very good discussion. अगर हम कितना भी अंग्रेजी बोले, हिंदी बोले, जो भी बोले, लेकिन हम क्या है? मुसलमान। और हमें इस पे कभी भी compromise नहीं करना चाहिए। जिसका ईमान जिंदा है, पूरी कायनात में इंसानों का जो सारा सिस्टम है, इसका क्रक्स है सूर्य सामने वल अस्र वक्त की कसम इन इंसान लफी खुस्र। हर एक इंसान कोई भी खसारे में, किसमें? घाटे में, मतलब हर एक को सफर में से वल अस्र इन इंसान लफी खुस्र इन लजीना। लेकिन वो लोग जो ईमान लाए, ईमान लाना मतलब कि मुसलमान बने, खुदा ने हमें नवाजा इससे, जो अच्छे काम करने वाले लोग, सौलियात का काम मतलब क्या होगा?
हमने किसी की चप्पल फाड़ दी, किसी की कॉपी चोरी की, किसी को मारा, क्या अच्छे काम है? बुरे काम है। तो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दुनिया में रहमत लिल आलमीन बन के आए थे, हम उनके पैरोकार हैं। अगर हम पूरी दुनिया के लिए रहमत न बने, कम से कम उनके लिए तो बने जिनके साथ हमारा डेली का एक रिलेशनशिप रहता है। इसको शामत बने या ज़ामत बनता है। We have to be very much kind towards humanity and we shouldn't confine to our self-interest. तो रहमत बनना यही होता है कि जिससे सबका भला हो। हम में इतनी कैपेसिटी नहीं है, हम कभी भी कंपेयर 1% नहीं कर सकते हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ उनको, लेकिन जो उन्होंने हमें मशवरा दिखाई है वो हमारे लिए गाइडलाइन नहीं, हमें ऐसे चलना है। हम कहते ना वो खुदा नास मिन शर्रि वसवास, शर से, और पढ़िए आगे खुदा नास शर से हम पनाह मांगते हैं। ठीक, वहां पे सूरह असल में पूछा था कि जो लोग अच्छे काम करते हैं वो तवासो बिल हक, वो जो हक की तरफ लोगों का, हक ये है कि फैक्ट्स आर फैक्ट्स, हमारा ईमान जिंदा है तो हमें हक पहचानने में कोई मुश्किल नहीं है। वो तवासो बिल सब्र, जो लोग सब्र करते हैं, सब्र करने का स्ट्रेस क्यों होता है? स्ट्रेस इसलिए कि लाइफ इज फुल ऑफ स्ट्रगल एंड यू हैव टू डू सब्र, इसके अलावा कोई चारा है ही नहीं हमारे पास। सेकंड वन इज अबाउट मैथमेटिक्स। मैथमेटिक्स में मैं हल्का सा बोलना चाहूंगा क्योंकि इनका बैकग्राउंड मैथमेटिक्स से रहा, तो I hope she will not be bored with my thoughts about mathematics. See, I take mathematics differently. I say that humans can't exist without mathematics. You cannot exist. Second thing I mentioned here, mathematics is confined to unprofessionals as a tool of survival. I agree. Why? मुझसे एक बार किसी ने पूछा कि क्या छुपाना है, ये एक्सेप्टेबल है, मुझे से कबाड़ छुपाना वो कैसे लेता है? He knows better mathematics than we know. वो कबाड़ डालता है इस तरह से तराजू में, वो मेजरमेंट भी करता है वहीं पे, उसको प्राइस भी डिटरमाइन करता है, मल्टीप्लिकेशन करता है, एडिशन करता है, सब्ट्रैक्शन, डिविजन, सब कुछ एक ही तराजू से वो कर लेता है। जो आलू बेचता है उसके पास जाते हैं, आलू बेच दो प्लूरिटी और फिर वो ओट दे उससे जो बना रहे हैं। आपको पता है बना रहे कितने से? Yes sir, 15 sir, 15. ठीक है, ऐसे स्मूथ बेड़ा करते। लेकिन इस स्कूल में we work on 3 parameters, Urdu, Kashmiri and English together. Any presentation goes in 3 languages. हम उस पे we have a different stance about it because mother tongue भी मैम ने बोला था last time. मदर टंग की बहुत अहमियत होती है। फाइनली मैंने कहा ना स्टार्ट ये हमारी पहचान है। इम्पोर्टेंस ऑफ मैथमेटिक्स इन इस्लाम, अल्लाह ताला ने कायनात की तख्लीक की किससे? मैथमेटिक्स से। कल ज़मीन, सात ज़मीन, सात आसमान, पैगंबर कितने? 1,24,000। कुरान में सिपारे कितने? 30 सिपारे। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के खास 4 याद हैं, वो भी। रमजान में रोजे कितने? साल में दिन कितने? इंसान की हड्डियां कितनी? दांत कितने? सी आपके जो नर्व्स हैं कितनी हैं? आपके ऑर्गन्स कितने हैं? सब कुछ है ना। आपकी एज कितनी है? क्या हम कभी कहते मेरी एज बढ़ गया, मेरी एज कम है? इसमें मैथमेटिकल एविडेंस है। तो मैं मानता हूँ पुरानी दुनिया की तकलीफ मैथ से ही की है एंड वी आर स्केयर्ड ऑफ द सब्जेक्ट, हमें इससे डर लगता है। तो अगर आप नमाज पढ़ोगे कितने सवाब मिलेंगे? फिलहाल 10 मिले एक नमाज की। रमजान में पढ़ोगे तो 70। ठीक, ये गुनाह करोगे इतने गुनाह है। ठीक है, खुदा कहता है कि तुम्हारे गुनाहों का बोझ जब वहां पे बदले का दिन आएगा चुकाना होगा, तो वहां नेकी के अगेंस्ट बुराई के अगेंस्ट नेकी की वसूली होगी, वहां पे भी एडिशन सब्ट्रैक्शन होगा। ठीक है, सो इस्लाम में मैथ्स की बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस है और हमें किसी ने इस चीज से बाखबर किया ही नहीं। ऐसे मैथ्स करना ये कोई करना नहीं है, ये हमारी जरूरत है, इसके बगैर हम जिंदा नहीं रह सकते। किसी को कह रहे कितने बच्चे हैं? सर 1। कितने हैं? 2। आपकी एज कितनी है? उम्र जुदा होगा। आज मेरा बर्थडे है, आज मेरी बेटी का बर्थडे है, उसको विश कीजिए प्यार है। I had a gift for her, but unfortunately this system is not. So I was just planning to surprise her with the first day birth picture. सोचा था मैंने, पर कोई नहीं, I'll show you.
ठीक है. So she has attained the age of 14. Now she'll be 13. She has completed now going to 14. तो हम हर चीज का हिसाब किसमें लगाते हैं? हमने खाना कितनी बार खाना दिन में? 2 बार. चाय कितनी बार पी? कितने कप चाय पी? कितने चॉकलेट खाए? कितने रुपए मिले? दुनिया में कोई भी बात मैथ के बगैर हो ही नहीं सकती. ये मेरा मानना है. ठीक. तो ये चीज ऐसी है कि मैथ को हमें बहुत अहम समझ के चलना है. देयर इज hatred for mathematics and that's a serious problem. जो हमारी मैथ को लेकर नफरत है, इसमें बहुत सारी सीरियस प्रॉब्लम सोसाइटी में भी है. नंबर 1 एज वी डिस्कस कि इंटेलेक्चुअल डिग्रेडेशन. जब आप मैथ से नफरत करते हो, किसी को उनको तरक्की करनी हो तो मैथ इज नॉट ओनली नंबर्स. जब आप शेप्स, पैटर्न, डिजाइंस, इंजीनियरिंग, आर्किटेक्चर, कारपेंटर जो छान का आसान छान का कुछ करा उसका स्केल होता है, कभी काम कर ही नहीं सकता. ठीक. तो इसमें क्या होगा कि जब हम मैथ को लाइक नहीं करेंगे, हम जिंदगी में सक्सेसफुल नहीं हो सकते. देन वी हैव वन मोर सब्जेक्ट दैट्स ऑफ प्रायोरिटी, दैट इज साइंस. साइंस में हमारा मानना है कि साइंस इज नॉट अ सब्जेक्ट टू बी टॉट, इट इज टू बी प्रैक्टिस्ड, अडैप्टेड, ओन्ड एंड इट इज टू बी नोन. साइंस में आप लोग कैसे पढ़ते हैं? हमारा पढ़ने का तरीका हालत है. No backbencher in class. No backbencher. Everybody has to come to the presentation. They are being distributed beyond words, like the paragraph. They read it only, and we discuss with them. It's a discussion room. No formal teaching. You have to different than that. Teacher's Day is first day. Teacher will take the lesson as whole on first day, only the reading part of it. Then a discussion will take 3 days. Then the question answers. We don't go into copy and paste. We ask questions, they answer answer. Accuracy can be 10%, 20%, it increases, but accuracy is there. We hope कि इंशाल्लाह चेंज हो जाएगा. So साइंस का हमारा ये मानना है कि साइंस को हम डिफरेंटली लेते हैं. मैंने मैम से अंदर बात की थी, यहाँ पे कॉलेज में साइंस पढ़ने वाले कितने हैं? बहुत कम होते हैं. क्यों होता है? और इसका फिर इम्पैक्ट है लेबर मार्केट पे. जब आपका साइंस बैकग्राउंड नहीं होगा, आपको पता ही नहीं है कुछ, फिर आप क्या करोगे? बच्चे से ना गाड़ी ना उस पर अपने दिमाग से कुछ नहीं कर सकते. जिसने साइंस पढ़ा उसको लॉजिक होता है. जिस इंसान में लॉजिक नहीं होगा, मेरे ख्याल से वो परफेक्ट इंसान परफेक्ट हो ही नहीं पा रहा. बट व्हेन यू हैव पैरामीटर्स ऑफ बीइंग इफेक्टिव ह्यूमन बीइंग, माय बेसिस फॉर मेडिकल, आई opted for commerce, I wrote economics. So this is the miracle of being a science student. I am good at martial arts. I am good at designing, painting, decorations. I can do anything. We can do anything. This school building I have designed, it's like a खूबसूरत design है. I didn't know any engineer. I designed myself. फिर final conclusion मैंने की थोड़ी सी, and it was mathematically and engineering what it was. Next one is technology and innovation. टेक्नोलॉजी पे हम हमेशा कुछ ना कुछ करते रहते हैं. दिस इज द फर्स्ट स्कूल इन दिस एरिया वेयर वी ऑर्गेनाइज्ड रोबोटिक्स कंपटीशन इन 2017. तो बच्चों ने रोबोट बनाए थे. दे वर द पेपर बेस्ड रोबोट्स एंड दे वर्कड. उन्होंने हाइड्रोलिक्स उन्होंने इंट्रोड्यूस किया. तो उन्होंने सच में क्रेन का काम किया. देयर वाज अ रिमोट कंट्रोल रोबोट. लॉट ऑफ थिंग्स दिस किड्स इन द क्लास नर्सरी डिड. देन द school has provided technical solution to the winter heating area as I discussed today. And we have also made one multi-fuel oven. वो भी हमने बनाया है स्कूल से. And it is there and it works on charcoal, wood, it works on gas, it works on pellets. इसमें 4 फ्यूल जाते हैं. Whatever fuel you have, it will work. वो हमने डिजाइन किया है स्कूल में. That was intended to give the idea of economy business कैसे करते हैं. और हमारा एक और रहा कि इंस्टीट्यूट वाज रोबोटिक्स ड्रोन्स. आपको दिखाया था हमने. ड्रोन आपने उड़ाए भी, बैलून आपने बनाए. फिर एक घर पे गिरा था तो उनको आग भी लगी थी हल्की सी. तो हमने बड़े वाइज इसको मैनेज किया. तो यहाँ पे हो गया था. इट वाज एक्सटेंड बट वी कंट्रोल्ड इट एंड दे डोंट नो टिल डेट इट ऐसा हुआ था. दैट वाज वेरी टेक्निकली वी मैनेज्ड इट. एंड माय प्रोजेक्ट जो मैं हमेशा चाहता था कि आप मेरे स्कूल के बच्चे ऐसे हो, वो है ना वो हैरी पॉटर. I am inspired from that a bit. Though that is black magic, but I don't take it into that aspect.
वहाँ पे हर एक बच्चे में कुछ ना कुछ स्किल सेट डिफरेंट होता है. That's what I want to see in all of you. There should be a different skill set. तो आपके लिए हमने प्रोजेक्ट लास्ट ईयर डिस्कस किया था कि इंशाल्लाह I will meet good people around. सबसे मैं मिलूंगा. आपके पास स्टार्ट होगा क्लास फर्स्ट में आपने प्रोजेक्ट पे काम करना. आपकी जो इलेक्ट्रिक बाइक होगी जिससे आप स्कूल जाएंगे, घर वापस जाएंगे, उसमें कोई पैसा नहीं, तेल का खर्चा नहीं, ड्राइवर का किराया नहीं, सेफ्टी है, उसकी स्पीड रिफाइनमेंट होती है, वो आपके लिए बनेगी. वो हम स्टार्ट करेंगे फ्रॉम क्लास फर्स्ट. आपका प्रोजेक्ट होगा 3 साल तक. विदिन 3 इयर्स आपको वो प्रोजेक्ट कंप्लीट करना होगा. और जब आप थर्ड में पहुंचेंगे, साइकिल चलाने लायक हो जाएंगे, फिर आप उस इलेक्ट्रिक बाइक से स्कूल आएंगे. दैट्स माय इनिशिएटिव. किसने कुछ पूछना है? सर हम लास्ट ईयर से प्रोजेक्ट पर बात कर रहे थे कि अभी तक कुछ काम नहीं हुआ. सर प्रोजेक्ट किस वजह से रुका हुआ है? गुड क्वेश्चन. आपका ये प्रोजेक्ट बदकिस्मती का शिकार हुआ. आप छोटे हैं तो नहीं समझ सकते कुछ चीजें बड़े समझते हैं. स्कूल क्योंकि बंद पड़े थे, हमने तब भी आपको एंगेज किया थ्रू कोचिंग सेंटर्स. हमने गाँव टीचर्स को भेजे थे. वो I don't know words to admire their efforts. दूसरों के घरों में जाकर जिनने बनाया, एंड आई अप्रिशिएट ऑल माय टीचर्स जिनने आपको कराया. तो हमने कोई स्टार्ट किया था बिकॉज ऑफ द फाइनेंशियल वीकनेस. हमारे पास क्योंकि नुकसान बहुत है स्कूल का. अबव 5 मिलियन 50 लाख से लगा हमारा लॉस है स्कूल का. बहुत लॉस हुआ. तो स्टूडेंट टर्नओवर भी हुआ. आधे हमारे निकल गए, दूसरों में गए, आधे वहाँ से निकले तो इधर आए. तो ये वो नफसी सिचुएशन हो गई कि अभी हम कोशिश करें कि लेट्स वी आर फर्स्ट एंड दैट कुछ सर्वाइव. हम सर्वाइव किए. तो इंशाल्लाह उम्मीद है कि साइमा जी, बाकी लोग जो भी आएंगे हमारे इस प्रोजेक्ट में हमारा थोड़ा सा कोलैबोरेट करेंगे. आई नो हमारी इंशाल्लाह करेंगे इसमें. और मैं इसमें प्रॉमिस सी मेरी चाहत है कि हम अच्छे लोगों के साथ कोलैबोरेट करें किसी भी प्रोग्राम को लेकर, ताकि हमारा स्कूल कन्फाइन सिर्फ सब 12 में कितना रहे. इट शुड बी द ट्रेंड अक्रॉस द वैली, ताकि हर जगह बच्चों को वो मिले जिसके वो मुस्तहिक है. तो briefly conclude this. आपका जो प्रोजेक्ट है it doesn't cost much. It costs around 150,000, 1.5 लाख के आसपास. 2 का है, half is 75,000. उसमें हमें कुछ नहीं चाहिए ज़्यादा था. उसमें 2 टायर चाहिए, एक बैटरी चाहिए, एक मोटर चाहिए, एक फैन चाहिए, और फिर ऊपर से उसका जो कॉस्मेटिक साइड होता है दैट टेक्निकल. तो आई एम सो मच होपफुल एंड श्योर अबाउट माई सेल्फ दैट आई विल डू इट. जैसे मैंने बाकी मैं आपको हर मामले में मैं साथ होता हूँ. सो नाउ आई थैंक साइमा जी once again on behalf of all the students and the staff for having honored our request to be with us today. तो she's passed, तो हमने रोजा रखा इंशाल्लाह. इनके दिल से जो भी निकलेगा आज सीधा कबूल हो जाएगा. I with honor request you to please come to the अस्सलाम वालेकुम. बहुत खुशी हो रही है आप सबको देख के. Thank you so much, sir, for this honor. You are very lucky to have such chairman, sir, principal staff and teacher staff. Thank you so much इतना प्यार देने के लिए. और जैसे आप लोगों ने वेलकम किया, मैं ये कह सकती हूँ मेरी जिंदगी का एक बहुत खूबसूरत दिन है और मैं ये हमेशा याद रखूंगी. आप हमारे फ्यूचर हैं, आप हमारा मुस्तकबिल है. जब आप हमारे जितने होंगे क्या पता हम होंगे या नहीं होंगे, लेकिन जो भी यहाँ पे कोई बात आपके साथ करेगा या स्कूल में आपको कोई कुछ सिखाएगा, किसी को कुछ समझ आएगा, किसी को कुछ समझ आएगा, लेकिन कोई ना कोई बात आप जरूर जहन में रखिएगा, क्योंकि हम जो बनते हैं हम आपसे बनते हैं. हमारा कश्मीर, हमारा जो भी कल्चर है, हमारी ज़िंदगी, हमारी फैमिली, हम इसी स्टेज में बनते हैं. मुझे याद है जब मैं स्कूल में थी तो
कभी कोई सामने बात करे तो अटेंशन नहीं रहता, बोरिंग लगता है, खेलने में ज़्यादा मन करता है, बातें सुनना पसंद नहीं है। लेकिन जो मैंने यहाँ पे सुना, जिस तरीके से आपको पढ़ाया जाता है, जो आपका स्केड्यूल यहाँ पर है, जो चीज़ें आपको प्रोवाइड की जाती हैं, जो विजन है आपके यहाँ पे, जो आपको लीड कर रहे हैं, उनका जो विजन है, इट मीन्स यू ऑल आर ब्लेस्ड। आप सब एक सही जगह पे हैं और इस चीज़ का आप अगर सही से इस्तेमाल करेंगे तो कश्मीर क्या, ये दुनिया आपकी मुट्ठी में होगी। मुट्ठी में इन द सेंस ये है कि आप दुनिया में कहीं भी जाएंगे, यू विल बी अ सक्सेसफुल पर्सन। अब सर ने मुझसे एक बात कही थी कि वर्क कल्चर बात करेंगे। मैं आप लोगों से ये बात करना चाहूँगी क्योंकि हम सब हैं, इंटरैक्टिव सेशन है, यू आर मोर इंटेलिजेंट देन मी। आपको मैंने बोला मैं एक इंजीनियर हूँ और मैंने पॉटरी की, मैं बर्तन बनाती हूँ। बर्तन हमारे कश्मीर में बहुत सारे लोग बनाते थे, लेकिन फिर क्या हुआ, फिर लोग स्कूल जाने लगे और जब उनके बच्चे स्कूल जाने लगे आपकी तरफ, फिर हमें लगा कि अब हमारे हाथ में किताबें आ गई, अब हम डॉक्टर बनेंगे, इंजीनियर बनेंगे, टीचर बनेंगे, प्रोफेसर बनेंगे, अब ये बर्तन कौन बनाएगा। तो जो हमारे माँ बाप काम करते थे हम उसको नीची नज़र से देखते हैं और हमारे कश्मीर से ऐसी चीज़ों का एंड होने लगा। आप बच्चे जो हैं, आप एक बात अगर जहन में रखेंगे कि जो हम पढ़ाई करेंगे इससे हमें सिर्फ एक अच्छा इंसान बनना है। हमें स्किल, हमें आगे क्या करना है वो आपको खुद ही पता चलेगा जब आप जो भी यहाँ पे पढ़ाई करेंगे, उसको सिर्फ पढ़ाई नहीं, उसको आप एक जहन में लेंगे कि इससे मैं क्या कर सकता हूँ। अब मुझे आप एक बात सब बताइए, चलिए क्वेश्चन में करती हूँ, आप सब में से किस किस को पढ़ाई करना अच्छा लगता है? अरे वाह, नहीं ये तो झूठ बात है, देखो झूठ भी बोलना चाहिए, सबको अच्छा लगता है। अच्छा, शाम को होमवर्क करना किसको अच्छा लगता है? सच्ची बताओ, जिसको ज्यादा होमवर्क। अच्छा सर, फिर इनको डबल होमवर्क दीजिए। हाँ, अच्छा हैंड्स डाउन। खेलना किस किस को अच्छा लगता है? खेलना ना सबको, क्यों? आपको ये पता होना चाहिए सिर्फ पढ़ाई नहीं, खेलना बहुत बहुत ज्यादा जरूरी है। और खेलने का मतलब ये नहीं कि आप अपने मोबाइल फोन्स के साथ खेलते हैं, खेलने का मतलब है आप बाहर, घर के बाहर खेलते हैं। आप में से घर के बाहर खेलते हैं, आप क्यों दुखी हैं? आप बोर हो गए? हाँ, तो जो हमारे ये पैटर्न है, जो ये हम खेलने का पैटर्न है, पढ़ाई का पैटर्न है, ये हमारा वर्क है, ये हमारा काम है और इसको हम कैसे फॉलो करते हैं वो हमारे वर्क कल्चर को डिफाइन करता है। हम इस चीज को कैसे हर दिन रूटीन में लेते हैं, हम कैसे बैलेंस करते हैं, ठीक है। अब आपको मैं एक टास्क दूंगी, आप करेंगे? यस मैम। पहले मुझे बताइए, जब आप यहाँ से स्कूल से जाते हैं आप क्या करते हैं? सबसे पहले दर्जगा जाती आप 10 घर जाती हैं। हूँ। सब लोग 10 घर जाते हैं। यस मैम। उसके बाद क्या करते हैं? होमवर्क। अच्छा, उसके बाद होमवर्क करते हैं। तो जब आप सबसे पहले जाते हैं, आप अपनी यूनिफॉर्म चेंज नहीं करते? तो सबसे पहले तो यूनिफॉर्म चेंज करते हैं, घर वालों से नहीं मिलते? तो सबसे पहले थोड़ी ना आप कभी दरवाजे पे होते हैं, बैग छोड़ते हो, 10 घर जाते हैं। तो मैं यानी सबसे पहले आप क्या करते हैं? वो क्या है हमारा? सबसे पहले पेरेंट्स मिलते हैं, फिर हाँ, सबसे पहले हम पेरेंट्स से मिलते हैं, फिर हम यूनिफॉर्म चेंज करते हैं। यूनिफॉर्म हम खुद चेंज करते हैं कि हमारे पेरेंट्स चेंज करवाते हैं? सब कुछ चेंज करते हैं। यस मैम। अच्छा, उस यूनिफॉर्म को तय कौन करता है? कितने लोग खुद करते हैं? देखो, झूठ नहीं बोला। कभी होमवर्क डबल मिलेगा, ऑटोमेटिकली मैजिक हो जाएगा। मैम कभी कभी मैं भूल जाता हूँ। तो एक काम है, जब आप यहाँ से जाए, जो भी है, ना ही आप अपने भाई की तरफ देखेंगे, ना ही आप अपनी बहन की तरफ देखेंगे, ना ही आप अपनी मम्मा की तरफ देखेंगे, ना ही आप अपने पापा की तरफ देखेंगे। आप एक वर्क हैबिट डेवलप करेंगे। जब आप घर जाएंगे, आप अपनी यूनिफॉर्म को खुद तय करेंगे। ये आप कर सकते हैं? यस मैम। ये हम हैबिट डेवलप कर सकते हैं? यस मैम। तो
भी आप वहीं पे रखेंगे जहाँ से आप सुबह उठाते हैं, ठीक है? एक काम ये आप करेंगे, कोई बड़ा काम नहीं है ना। उसके बाद आप दरसगाह जाते हैं। दरसगाह जाने के बाद फिर क्या करते हैं? होमवर्क करते हैं। होमवर्क के बाद क्या करते हैं? अच्छा, आप लोगों को खाना पीना कुछ नहीं होता? आप खाते कुछ नहीं? चाय कब पीते हैं? दरसगाह आने के बाद कि दरसगाह जाने से पहले? जाने के बाद। अच्छा, आप बात, चलो कोई पहले कोई बात, चलो वो तो मम्मा बनाती है, ठीक है, अच्छी बात है। जब वो कप आप वो चाय पीते हैं, वो आप कप कहाँ पे रखते हैं? कितनी लड़कियां सिंक में रखती हैं? लड़कियां, मैंने बोला लड़कियां नीचे हाथ रखती हैं। अच्छा, कितनी लड़कियां नहीं सिंक में रखती? नहीं, कोई बात नहीं, आप हाथ रखते, मैं भी नहीं रखती थी, ठीक है। अच्छा, कितने लड़के सिंक में नहीं रखते हैं? ये सरासर है। नहीं, मैं मानूंगी नहीं, मैं आपके घर पे कंफर्म करूंगी कि आप रखते हैं। आप रखते हैं? आप सब रखते हैं? देखिए, आज आपने कहा कि आप सब सिंक में कप रखते हैं। इट मीन्स आप अपना कप सिंक में रखेंगे। ये आपका काम है। हम सब का काम अपना है, हमारे लिए दूसरा काम नहीं करना है। हम सब उसका जो काम है, जैसे आपके बदले तो पेरेंट्स स्कूल नहीं आते ना आपके लिए, लेकिन वो पकाते हैं, वो आपका ख्याल रखते हैं, आपको स्कूल भेजते हैं। लेकिन फिर जो घर पे काम होता है वो हम इक्वली डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं। ना ही आप अपनी बहन की तरफ देखेंगे, ना ही आप अपनी माँ की तरफ देखेंगे, ठीक है? तो ये एक वर्क एथिक है हमारा। अगर हम बेसिक ये समझे कि सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी हमारी है, हमारे लिए कोई काम नहीं करेगा, हमें करना है, हमें इनिशिएट करना है, तो क्या चेंज आएगी? आएगी ना? तो क्या आप, जब आप खुद काम करेंगे तो जो घर पे बाकी है, जो सारे मेंबर्स है, वो सब अपना अपना काम करेंगे? तो ये चेंज हमें लानी है। जब हम किसी काम में हमें चेंज लानी है, क्योंकि यहाँ पे आपको सब सिखाया जाएगा। टेक्नोलॉजी इज वेरी इंपॉर्टेंट, रोबोटिक्स आपको पढ़ाया जा रहा है। ये तब, इस सब चीजों का तब वैल्यू है जब हम एक अच्छे इंसान होंगे, जब हम घर में भी वो काम इनिशिएटिव करते होंगे, खुद के अपने वर्क एथिक्स ऐसे होंगे, तभी जाके हमारे बाहर के वर्क एथिक्स बहुत अच्छे होंगे। बाहर के वर्क एथिक्स इन द सेंस, जैसे आप यहाँ पे है, फॉर एग्जाम्पल हमें यहाँ पे साफ कुछ करना है, हम वो खुद करेंगे। हमारा बैग गिर गया या बैग में कुछ हो गया, कट गया, जूता साफ करना है, हम वही करेंगे क्योंकि हम बाहर हैं। लेकिन जब हम घर जाते हैं, हम क्यों देखते हैं कि वो करेगा, ये करेगा, ये करेगा, और हम बैठेंगे, ठीक है? तो ये हमें एक चेंज लानी है। आपसे ये शुरू होगा, तब जाके ये चेंज आएगी। बड़ों की तरफ आप इस मामले में नहीं देखेंगे। प्रॉमिस? आप जो सर आपको ये सिखाते हैं, जैसे ड्रोन उड़ाना, ये तो मैंने आपको एक काम पे बताया, ये काम करेंगे, ज्यादा काम तो नहीं है? नो मैम। कर पाएंगे आप? यस मैम। दूसरी बात, सर ने बहुत इंपॉर्टेंट बात बोली कि हम मुसलमान हैं, ठीक है? आप दरसगाह जाते हैं, बहुत अच्छी बात है। दरसगाह को हमेशा, जैसे आप स्कूल को प्रायोरिटी देते हैं कि स्कूल का दिन मिस नहीं होना चाहिए, वैसे दरसगाह का दिन भी मिस नहीं होना चाहिए। अगर आप किसी की शादी पे जाते हैं, स्कूल में छुट्टी रखते हैं तो दरसगाह में छुट्टी रखते हैं, ठीक है। लेकिन अगर आप किसी की शादी पे स्कूल में छुट्टी नहीं रखते हैं तो फिर आप दरसगाह में भी छुट्टी नहीं रखेंगे। क्या आप प्रॉमिस कर सकते हैं? आपको दोनों को इक्वल इम्पोर्टेंस देनी है। ये मैं आपको बातें बता रही हूँ, आप में से कितने ये करेंगे नहीं करेंगे, बट मेरा फर्ज है आपको बताना, क्योंकि शायद हमें टाइम पे इतनी बातें नहीं बोला करते थे, बट वी नीड टू अंडरस्टैंड कि हमारी जो सोसाइटी है वो आपकी वजह से है, और आपका फ्यूचर जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। क्योंकि अगर आप सरवाइव करेंगे, कुछ बनेंगे, तभी कश्मीर का नाम रहेगा। आप हमारा कश्मीर हो। मुस्लिम के बाद हम क्या है? कश्मीरी। तो कश्मीरी है, तो जब आप घर जाते हैं, ये जरूरी नहीं है कि आपको सिर्फ कश्मीरी आनी चाहिए, आपको इंग्लिश भी आनी चाहिए, आपको उर्दू भी आनी चाहिए। उसके अलावा अगर आपको कोई लैंग्वेज सीखनी है, आपको वो भी सीखनी चाहिए, ठीक है? लेकिन जरूरी नहीं है सिर्फ इंग्लिश आनी चाहिए। तो जब भी आप बात करें, कश्मीरी में जरूर बात करें। तुशु करा कोशुर? यस मम्मा। तुझे जुता मम्मा तुशु ना करेंगे कोशुर? हाँ,
ये जो सोन कल्चर, ये जो जबान, ये हमारे लिए बहुत इम्पोर्टेंट है। दूसरी इम्पोर्टेंट बात, स्कूल के लिए तो यूनिफॉर्म प्रेस्क्राइब है, हमें एक सर्टन, क्योंकि हम इक्वल लगने चाहिए। हमें अपना अटायर जो हमारे कल्चर के साथ जुड़ा हुआ है वो कभी नहीं छोड़ना चाहिए, उसको हमें कभी नीची नजर से नहीं देखना चाहिए। जैसे मैं आज आपके सामने एक पैरन पहन के आई हूँ, ठीक है, इस पैरन को मैंने थोड़ा सा चेंज किया अपने टेस्ट के हिसाब से, लेकिन एक पैरन जो है वो हमारे कश्मीर की पहचान है। तो जब आप कभी बाहर जाए, अगर आप एनकरेज करेंगे कि हमें पैरन पहनना है, तो शायद बड़ों में दिमाग में आएगा कि पैरन कोई चीज है, क्योंकि हम थोड़े से डिरेल हो चुके हैं, हमने अपनी चीजों को बहुत कम समझा हुआ है, हम बाहर की चीजों को बहुत अपनाते हैं, वो भी अच्छी बात है। ऐसा नहीं है कि हमें दूसरे ड्रेस नहीं पहनने चाहिए, आपको फ्रॉक्स पहनने चाहिए, आपको डिफरेंट कलर्स पहनने चाहिए, आप लॉन्ग स्कर्ट पहन सकती हैं, आप अबया भी पहन सकती हैं, आप बुर्का भी पहन सकती हैं, और आप ऐसे भी रह सकती हैं। टोटली आप किसमें कंफर्टेबल है। आपकी जैसे यूनिफॉर्म है, इस पैटर्न का आपका घर का ड्रेस भी होगा, लेकिन उसका मतलब ये नहीं है कि जो हमारे कश्मीर से जुड़ा हुआ है वो कोई भी हम अपनाएंगे, वो हमारी पहली प्रायोरिटी होनी चाहिए, isn't it? हाँ, तो ये जो चीजें होती हैं ये एक चेंज क्रिएट करती है, और ये चेंज कौन क्रिएट करेगा? कौन करेगा? हम सब एक चीज सोचेंगे, आप सब एक एक चीज सोचेंगे कि हम क्या चेंज ला सकते हैं अपने घर में। एक एक चेंज, सारी चेंजें एक साथ नहीं आ सकती, एक चेंज। फॉर एग्जाम्पल, किसी ने देखा कि घर पे कोई बदतमीजी से, अभी सर ने क्या बोला, रिलेशनशिप्स इंपॉर्टेंट है, तहजीब इंपॉर्टेंट है ना? सर ने क्या बताया, अभी क्या बताया सर ने? अच्छी बातें बोली ना, रिस्पेक्ट इंपॉर्टेंट है ना? तो अगर आपको लगे कि घर में कोई, क्योंकि हर किसी घर का अलग माहौल है, आपका डिफरेंस क्या होना चाहिए कि आप इस स्कूल में पढ़ रहे हैं और दूसरे स्कूल में नहीं पढ़ रहे। द डिफरेंस इज कि आपकी जो एजुकेशन यहाँ पे मिल रही है वो आप स्कूल तक सिर्फ नहीं रखेंगे, आपको घर में वो चेंजेस लानी है। आई एम सॉरी टू से, आप अभी छोटे हैं, लेकिन आप पे बहुत रिस्पॉन्सिबिलिटी है, क्योंकि चैलेंजेस जितने हमारे पास है उससे ज्यादा आपको मिलने वाला है, यू हैव टू बी रेडी फॉर दैट। बट चेंजेस में सबसे पहला जो स्ट्रगल होता है वो आपके अपने घर वालों के साथ होता है, आपके अपने, जैसे आप छोटे छोटे बच्चे हैं ना, अगर आप स्टार्ट करेंगे, अभी आपको मैंने क्या कहा, चाय के बाद क्या करना है, कप कहाँ पे रखना है, सिंक में रखना है। 2-3 दिन के बाद अगर वो कप हमने धोया तो क्या कोई फर्क पड़ेगा? पड़ेगा फर्क? हमें तो कोई फर्क नहीं ना पड़ेगा, हम तो पानी के साथ वैसे ही खेलेंगे और छोटा सा कप धो लेंगे, कोई फर्क पड़ेगा? लेकिन हम अपना कप खुद धोएंगे, उससे शायद मम्मा को थोड़ा काम कम हो जाएगा। मम्मा भी 24 घंटे काम करती है ना, तो हम हेल्प कर सकते हैं ना, हम शेयर कर सकते हैं रिस्पॉन्सिबिलिटी। हमें रिस्पॉन्सिबल बनना है। जो हमारी नफरत काम की तरफ होती है वो हमारी घर से पैदा होती है। हम बचपन से जब तक हम शायद 10th 12th तक हमारी पढ़ाई कर रहे हैं तो हम डिस्टर्ब नहीं करेंगे, हम कोई भी काम नहीं करते, इसीलिए हमें फिर बाहर जाके दिक्कत होती है। वर्क कल्चर, अगर हमें प्यार हो काम से, छोटे छोटे काम से, तो कल को हमें जो मेजर काम मिलेंगे हमें उससे कोई तकलीफ नहीं होगी। तो ये हैबिट हमें डेवलप करनी है। आप सब प्रॉमिस करते हैं आप करेंगे? मैं आपके टीचर से पूछूंगी, मैम आप इनके पेरेंट्स से पूछिएगा कोई चेंज आई है कि नहीं। सर ये प्रॉमिस कर रहे हैं, दे विल ब्रिंग द चेंज। आप चेंज करेंगे? आप घर पे बोलेंगे हम अपना काम खुद करेंगे? आप बोलेंगे कि हम जो है हम एक दूसरे के साथ हमेशा रिस्पेक्ट से बात करेंगे? हम कभी भी पेरेंट्स को कभी भी ऊंची आवाज में बात नहीं करेंगे। लेकिन अगर हमें कहीं पे लगा कि पेरेंट्स हमारे साथ सही नहीं कर रहे हैं तो हम आराम से समझाने की कोशिश करेंगे। अगर नहीं समझ आया तो अपने टीचर से समझाने की कोशिश करेंगे। हम शेयर करेंगे एक दूसरे के साथ अपनी प्रॉब्लम्स। प्रॉमिस? हम अंदर नहीं रखेंगे, हम शेयर करेंगे। अगर हमें कुछ अजीब लगे कोई किसी के साथ उठना बैठना, वी फील कि ये सही नहीं हो रहा है, हम अपने टीचर्स को बोलेंगे।
ठीक है, चुगली नहीं। अगर हमारे को लगा कि फॉर एग्जाम्पल कोई बच्चा, आपको लगा कि कोई अंकल अच्छे नहीं है या कोई आंटी अच्छी नहीं है या कोई दीदी अच्छी नहीं है, मुझे इसके साथ नहीं जाना, मुझे इसके साथ बात नहीं करनी, मुझे घर वाले क्यों इसके साथ इसके घर भेज रहे हैं। होता है ना, कभी हमें कोई अंकल आंटी नहीं पसंद है ना, होता है ऐसा, किसी के साथ हुआ है। मेरे एक अंकल थे, मुझे वो बिल्कुल अच्छे नहीं लगते थे, मगर मम्मा मुझे भेज दी उनके साथ। आप में से है कोई जिसका ऐसा है, कोई भैया आपको लगता है कि वो नहीं होना चाहिए, मैं उनके घर नहीं जाऊं, है कोई? अगर ऐसा कोई है तो आप अपने घर पे बोल सकते हैं। अगर घर वाले फिर भी फोर्स करें तो अपने टीचर्स के साथ आप जरूर बात करें। सर ये दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट मैम, वी नीड टू be quiet. टीचर्स for instance child abuse is very common in Kashmir, Yeah. and it is not reported, and mostly the child abuse is done by the close relatives. Yes. I thought, if you remember, I mentioned the fear that was the Exactly. emotional fear. इमोशनल फेयर, साइकोलॉजिकल फेयर, जो सर बात कर रहे हैं, सर टेक्निकल टर्म्स पे तो सारी वही है, वो आपको सिखा रहे हैं। तो कभी आपको स्टूडेंट से बिहेवियर वो तो आपको पता ही होगा, बट स्टूडेंट कभी शेयर नहीं कर पाता है, शायद अपने फ्रेंड से कर पाता है, अपने पेरेंट्स से नहीं कर पाता है। बट मुझे लगता है टीचर शुड बी द फर्स्ट फ्रेंड ऑफ पर्टिकुलर, नॉट ओनली गर्ल्स। हम शायद लड़कों को ओवर ये हम सोचते हैं लड़कों, हमने ये थोड़ी ना इंसाफी की है, सॉरी सर, इस जेंडर के चक्कर में हमने मर्दों के साथ बहुत ना इंसाफी की है, बट इट इज इक्वल। बच्चा बच्चा है, एंड यू शुड एटलीस्ट देयर शुड बी सर May I have the honor to respond to your words? sir please, so there should be like discussions about this also, ताकि कोई फेयर ना करे। अभी एक दो का मैंने हाथ उठा, मैंने नीचे रखा, there is something, they kids don't Obviously, it is. they don't know what is happening, but they know it is not happening right, and इसके बहुत सारे लोग शिकार होते हैं, जिसकी वजह से उसकी स्टडीज इफेक्ट होती है, बाकी एक्टिविटीज इफेक्ट होती है। ठीक है, आप सब अपनी मैम को बताएंगे फिर अगर ऐसा कुछ हुआ कभी भी कि आपको अपने को जबरदस्ती घर वाले भेज रहे या कहीं पे रख रहे। दूसरी बात, आप हमेशा सोने से पहले, जैसे जब आपको आप हमेशा बैठे, मम्मा पापा के साथ तो बैठते, फिर दिन में सबसे अच्छी बात क्या हुई वो आप जरूर याद करें। स्कूल में कोई अच्छी बात हुई, घर पे कोई अच्छी बात हुई, ये आप करेंगे। याद करने के बाद आप अपनी एक कॉपी रखिए जिसपे आपको एक याद दिखे कि आज दिन में सबसे अच्छी बात ये हुई। ठीक है, आफ्टर 10 days, 15 days, 20 days तो आप अपने टीचर को दिखाएं। कर सकते हैं कि आज दिन में सबसे अच्छी चीज क्या हुई, मैंने सबसे अच्छी चीज क्या की। ठीक है, 15 days के बाद मैंने क्या चेंज लाई। आपको मैंने बोला आपको सोचना है कि हम क्या चेंज लाएंगे। देखिए सोचना, अगर आप ये बोलेंगे कि आपको मेरे जैसे बनना है या सर के जैसे बनना है या किसी साइंटिस्ट जैसा बनना है, तो वो किसी हद तक सही है, लेकिन हम क्यों किसी जैसा बने, हम क्यों नहीं खुद जैसा बने। यू ऑल आर डिफरेंट, आप सब अलग हैं, आप सब के अलग दिमाग है, आप सब बहुत कुछ दे सकते हैं अगर आप अपनी अपनी जगह सोचे। जरूरी नहीं है आपके 100 में से 100 है, एवरीबॉडी कांट बी फर्स्ट, लेकिन जरूरी नहीं है कि जो स्पोर्ट्स में बहुत अच्छा है वो एजुकेशन में भी, जरूरी नहीं है कि हम एक ही में अच्छे हो, हम सब में अच्छे हो सकते हैं। आपको अगर स्पोर्ट्स है आप स्पोर्ट्स करें, पढ़ाई है पढ़ाई करें, क्रिएटिव कोई प्रोजेक्ट है वो करें। ठीक है, अच्छा कितने लोग बोर हो गए आज? सच सच बताओ, सच बताओ, सच बताओ। हाँ बोर हो गए? अच्छा जो बोर हो गए वो खड़ा हो जाए। जल्दी जल्दी आपको मजा आ गया, जल्दी जल्दी जल्दी। जिसको भी थोड़ा सा लगा कि ज्यादा हो गया, मुझे ये नहीं करना था, Hands up. शाबाश करो ना, हैंड्स अप, दोनों हैंड्स दोनों डाउन, एक जंप करो, 2-3 बार जंप करो ना। फ्रेश हो जाओगे, फ्रेश हो जाओगे। जैसे क्लास में आप उतरते हो ना, सब क्लास रिदम आ गया, एक ने स्टार्ट किया सबने रिदम लाया, सिट डाउन। यानी अगर हम कोई चेंज
करें। ये चेंज थी ना, अभी अभी चल रहा था, अभी अचानक से ताली हुई, तो सब वो ला सकते हैं क्रिएटिविटी, और ये बहुत खूबसूरत बनेगा। तो आप सब एक प्रॉमिस करें कि आप सोचेंगे आप क्या चेंज ला सकते हैं, क्योंकि अपने घर को अपने से ज्यादा कोई और नहीं जान रहा है। आप सबको पता है कि हमारे घर में क्या चेंज की जरूरत है। मैं ह्यूमन बिहेवियर की बात कर रही हूँ। आप यही बोलना कि घर में मकान में ये नहीं है, वो नहीं है, वो बड़ों तक आप छोड़िए, लेकिन ह्यूमन बिहेवियर, वर्क हमारा काम करने का तरीका, क्या कहीं हम सिर्फ एक ही इंसान पे नजर तो नहीं रखते कि सारा काम वही कर रही है या कर रहा है। कहीं हमें एक ही काम एक ही पे तो नहीं रखा कि ये यही करना है, किसी को करना है और कोई नहीं करेगा। तो ये चेंजेस हम ला सकते हैं। हम एक अच्छा अपना घर का माहौल क्रिएट कर सकते हैं। यस मैम। और हम कंस्ट्रक्टिव पॉजिटिव सोच सकते हैं। यस मैम। और क्रिएटिव इन द सेंस, आप में से कितनों को आर्ट में शौक है? ड्राइंग्स किसको अच्छी लगती है? पेंट करना। तो आप यहाँ तो हर टाइम श्योर सर आप फ्रीडम देते होंगे कि जो करना है वो करो, कहीं भी पेंट करो, ठीक है। तो आप ये जो पेंटिंग्स है, ये जितनी भी आप शुरू से बनाएंगे, चाहे आप सिर्फ ए बनाए, ये कभी भी आप फेंकेंगे, प्रॉमिस करें। घर में ये स्पेशली बोलिए, ये मेरा खजाना है। क्या बोलेंगे? मेरा खजाना है। जैसे मम्मी की ज्वेलरी है, कपड़े हैं, वो वार्डरोब में है, वो नहीं ना फेंकते या रद्दी वाले को देते हैं, वो आप संभाल के रखते हैं। तो आपका खजाना क्या है? ड्राइंग। आपका काम, ये जरूरी नहीं है ड्राइंग हो, किसी को लिखने की आदत है, कोई कुछ ही बना रहा है, कुछ ही कर रहा है, जो भी आपके कॉपीज है या आप कुछ लिखते हैं, वो आप हमेशा संभाल के रखेंगे, और वो अगले साल आप फेंकेंगे। प्रॉमिस? ये आपको आपकी जर्नी बताएगा कि आपने कैसे इम्प्रूव किया, ठीक है। ये चीज। दूसरी, आप अपनी यूनिफॉर्म अगर किसी को देना चाहे, वो घर वालों का डिसीजन है, लेकिन अगर नहीं दे रहे हैं, फेंकेंगे नहीं, यू विल कीप इट सेफ। या तो आप किसी जरूरतमंद को देंगे, छोटी होती है, या तो अपने भाई बहन को देते, कजन को देते, या कोई गरीब होता है या कुछ होता है, जरूरतमंद होता है, या तो उसको देते, लेकिन तुच्छ कारणों से इस्तेमाल किया, मॉपिंग एंड इसमें हम यूज नहीं करेंगे। ये भी आपका एसेट है। इस यूनिफॉर्म में आप बढ़ते हैं, इस यूनिफॉर्म का एक कोड है, ये क्यों हमें पहनना है यूनिफॉर्म, ये हमें एक तहजीब सिखाता है कि हमें एक प्रोटोकॉल फॉलो करना है, ये हमें डिसिप्लिन करता है, ये हमें यूनिफॉर्म का मतलब है हम सब एक है। देयर इज नो कास्ट, देयर इज नो इकोनॉमिक सेटअप, कोई अमीर गरीब नहीं होता है, कोई ऊंचा नीचा नहीं होता है, कोई काला गोरा नहीं होता है, और कोई खूबसूरत बदसूरत नहीं होता है, और कोई इंटेलिजेंट और डम्ब नहीं होता है। यू वॉन्ट, आप कभी किसी का मजाक नहीं उड़ाएंगे। प्रॉमिस? आप कभी किसी पे हंसते तो नहीं है? हाँ, ऐसे किसी बात की इसको बात करनी यस करते हैं ना। वी शुड नॉट डू दैट, वी शुड ब्रिंग दिस चेंज। आप प्रॉमिस करें हम ये चेंज करेंगे। मेरी तरह नॉटी बनना है, मैं भी ऐसी थी। हम प्रॉमिस करेंगे हम कभी भी किसी पे नहीं हंसेंगे। प्रॉमिस? कभी भी नहीं हंसेंगे। हम हमेशा खुद की तरफ देखेंगे कि हमें क्या चेंज करना है, ठीक है। हमें क्या चेंज करना है, आज मैंने क्या सोचा, ये मुझे करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए। हाँ बताओ, करना चाहिए। आपका क्या नाम है? मोहम्मद अमान। आप किस क्लास में हो? आपका फेवरेट सब्जेक्ट कौन सा है? अच्छा, फेवरेट क्या करना अच्छा लगता है? खेलना? मोबाइल पे कोई गेम खेलना भी नहीं पसंद है? हाँ, ड्राइंग में क्या क्या बनाते हो? हाथ बनाना अच्छा लगता है। मैथ में इंटरेस्ट है? अच्छा, ओके, फाइन। show you the example man stand up better कश्मीरी में कहूँ 57 कह चुके Clap for it. तो थैंक यू सो
यहाँ से जाओ। आप सबने इनके लिए क्लैप किया। यस, ही इज इंटेलिजेंट इन मैथ, बट उसका मतलब ये नहीं है कि यही सिर्फ क्लैप के लिए है। आप सब अपने लिए क्लैप करें, सब अपने लिए क्लैप करें। आप सब में कुछ ना कुछ ऐसा है, ठीक है, उनको पता है कि उनमें क्या है, वो एक्सप्लोर हो चुका है, लेकिन आपको एक्सप्लोर करना है। कोई शायद देखो आप सबके लिए क्लैप कर रहा है, ठीक है। कोई आर्ट में अच्छा होगा ना, आप बहुत अच्छी पेंटिंग कर सकते हैं, लेकिन कोई शायद साइंस एक्सप्लोर कर, जैसे सर ने कहा साइंस पढ़ाया नहीं जा सकता, आपको एक्सप्लोर करना है। आप छोटी छोटी चीजें बनाया करें। और दूसरी एक मेरी तरफ से, क्योंकि मैंने एक इनिशिएट लिया है कि मुझे ये पॉटरी रिवाइव करना है कश्मीर में, तो आपसे बेहतर वो कोई नहीं हो सकता। जब आप घर जाए, क्योंकि ये बारामूला है, यहाँ पे आप अलग अलग गांव से, है ना, हर एक गांव में कोई ना कोई क्राल है। आप अपने घर पे आज एक सवाल पूछेंगे कि ये कुछ शुक्राव, क्या पूछेंगे? अगर बोलेंगे ये चुनक में नजदीक का शुक्राव पूछेंगे, वहां से आप उनको बोलेंगे आपको 20 रुपए या 30 रुपए या 40 रुपए का एक प्लेट मिलेगा, एक ग्लास मिलेगा, कप मिलेगा। आप घर पे बोलेंगे कि हम इनमें खाना खाएंगे। आप अपने मामा पापा को बोलेंगे आप चाहते हैं कि मैं ज्यादा जीऊं, मेरे को कल को कोई हेल्थ प्रॉब्लम ना हो, मेरे को कल दवाइयां पे ना हो, जैसे आज हर आपको अच्छा कितनों के घर में मामा पापा दवाई खाते हैं? ये हमें चेंज करना है। हमारे मामा पापा दवाई खाते हैं, वो तो हम चेंज नहीं कर सकते, लेकिन हम दवाई नहीं खानी चाहिए, हम चेंज कर सकते हैं। तो वो कैसे करेंगे? हमें हैबिट्स फिर से चेंज करनी, यू नो, चेंज। अगर मामा पापा कर रहे हैं तो हमें उनको समझाना है। तो हम सबसे पहले क्या बोलेंगे, आप प्लेट लाना है, वो मग ग्लास लाना है, कप लाना है, लाएंगे आप जरूर। 100 रुपीज का आ जाएगा, 150, 100, 200 तक सब मुझे लगता है पूरा सेट होगा। और आप बोलेंगे हम इसी में खाना खाने का, और किसी चीज में नहीं खाना है, ना स्टील, ना प्लास्टिक, ना त्राम, ना चीनी। प्रॉमिस? हाँ, ये नहीं कि आज आप उनके रेस्टोरेंट 2-3 दिन देना, बट 2-3 दिन के बाद सब उसके साथ एक पिक्चर लेंगे और वो अपने सर के साथ शेयर करेंगे, और सर मेरे साथ शेयर करेंगे। फिलहाल मैं तुम नहीं कहूँगी। क्या बोलेंगे? कुछ क्राल। हाँ, अगर गामसमज आसे, देमिस गामसमज आसे, अगर देमिस गामसमज आसे, इधर रिश्तेदार आसे रोज़न तक जितनों को जानते हो ना आप सब, आज आप जैसे लगाते हो कि हमें चॉकलेट चाहिए, नहीं चाहिए, 10 रुपए चाहिए, वैसे हमें प्लेट चाहिए, ठीक है, बोलिए हमें कतरू प्लेट चाहिए। I will just break this silence. So this is passionate enough. We talked about it. In fact, we have spread the dining table with this board. हम उसी से we're going to get all this stuff. We have a मिला था, we tried. Wow, I like to picture. You can sit with us. So you are fasting, but you can sit with us. Sure. तो ठीक है। आज बच्चे आप देखोगे कि जो मैम बोल रही है ना, और क्या हो वो हम प्रैक्टिकली करने जा रहे हैं अभी। सब्र करिए थोड़ा। ठीक है, मुझे लगता है मैंने आप लोगों को बहुत टाइम दिया। आप में से किसी को कुछ मुझे पूछना है? कुछ भी नहीं पूछना? आप में से कितनों को मैं अच्छी लगी? मुझे पूछना है, हाँ, आपने कब से पोएट्री शुरू की? मैंने पोएट्री की शुरू 2018 से। और किसी को पूछना है? आपको पता है, मैं आपको बताऊं, जब मैं स्टूडेंट थी, जब मैं 5th क्लास में थी, मैम मुझे कहना है, हाँ, आपकी फेवरेट हॉबी क्या है? मेरी पहले हॉबी फेवरेट तो आर्ट ही थी, मैं कोई भी आर्ट करती थी। अब मैं पोएट्री को हॉबी नहीं कह सकती, क्योंकि ये मेरा पैशन है। मेरा हॉबी है, मैं ट्रैवल करती हूँ, आप जैसे बच्चों से मिलती हूँ, लोगों से मिलती हूँ, ताकि कश्मीर के अलग अलग जगहों पे जाके एक्सप्लोर करती हूँ कि हमें क्या चेंज करने की ज़रूरत है, ठीक है, हमें क्या
नया, क्योंकि हमें नया कश्मीर बनाना है, ये मेरी हॉबी है। तो मैं आपको ये बताना चाहती हूँ कि जब मैं 5th क्लास में थी, ये बहुत इंटरेस्टिंग स्टोरी है। सुनो। अच्छा, कहानी सुनना किसको अच्छा लगता है? मैं सुनाऊं एक कहानी? एक लड़की, उसके बाल इतने थे, वो जो वो बीच में बैठती है ना बराबर, हाँ एग्जैक्टली इतने, ऐसे ये यूनिफॉर्म पहन के स्कूल जाया करती थी। मुझे उस लड़की को सबसे पहले एक क्रच में डाला गया, ठीक है। क्रच में जब वो जाती थी, उसको दूध की बोतल साथ होती थी। आप में से कितने लोग स्कूल आए हैं दूध की बोतल लेते हुए? देखो कितनी छोटी थी ना, मतलब हम कितने छोटे होते जब जाते हैं, तब दूध की बोतल लेते, उसको क्या पता कोई पिलाएगा तो पिलाएगा, नहीं पिलाएगा तो ऐसे ही। उसके बाद वो थोड़ी बड़ी हो गई, स्कूल गई, फिर उसको पता नहीं था उसको क्या अच्छा लगता है क्या नहीं, बट जब वो आर्ट की तरफ देखती थी, ड्राइंग्स की तरफ देखती थी, वो उसमें पार्टिसिपेट करती थी। कभी होता है अनाउंस कि ये कंपटीशन होने वाला है, जैसे अनाउंस हो सब अपना नाम लिखो कि हमें पार्टिसिपेट, सर होने चाहिए कि हमें किसको भेजो और किसको नहीं। There should be always competition among you, healthy competition. You should encourage your friends कि तुम इसमें अच्छे हो, तुम इसमें पार्टिसिपेट करो, है ना। आपको पता है आपके दोस्त को क्या अच्छा लगता है? आपका फ्रेंड कौन है? दो फ्रेंड्स उठे जरा, मैं आपको एग्जाम्पल बताऊं। दो फ्रेंड्स, दो बेस्ट फ्रेंड्स। अच्छा पहले एक, ओके कितने सारे बेस्ट, आप दो बेस्ट फ्रेंड्स हैं, ये आपका बेस्ट फ्रेंड है। इसको सबसे अच्छा क्या लगता है? बाकी आपको सच बोलो, ड्राइंग को छोड़ो, सच बोलो, खेलना बैठना। हाँ सच बोलो ना, इस बार कि मैं आर्ट के साथ तो मुझे बोलेंगे यार, मैं सिर्फ ड्राइंग नहीं करती थी, आपको पता है मैंने राइफल भी चलाई है, एनसीसी कैडेट थी मैं। स्कूल के टाइम में हमें लद्दाख लिया गया था, मैं पिकनिक्स ऑर्गेनाइज करती थी, मैं मॉनिटर थी। आप मुझे बताइए आपको क्या अच्छी लगती है? आपको बेस्ट फ्रेंड है या आपको बेस्ट फ्रेंड तो क्या सबसे अच्छा लगता है? क्रिकेट। इनको क्या सबसे अच्छा लगता है? अब सिट जाओ, कोई बात नहीं। अब जो भी अपने बेस्ट फ्रेंड्स हैं वो जरा खड़े हो जाए, अपना अपना हाथ पकड़े, बेस्ट फ्रेंड्स हाथ पकड़े। फ्रेंड्स का मतलब है आपको अपने फ्रेंड के बारे में पता होना चाहिए। फ्रेंड का मतलब ये नहीं है कि तो आप आज अपने फ्रेंड से पूछेंगे आपको सबसे अच्छा क्या लगता है? मुझे पता है आपको सबसे, अगर और आप अपने फ्रेंड से पूछेंगे, बस थैंक यू, बैठो। आप अपने फ्रेंड से पूछेंगे आपको मेरी वजह से कोई चीज बुरी तो नहीं लगती है, तो वो बुरी चीज मैं खुद में चेंज करूंगी, ठीक है। आप तो बेस्ट फ्रेंड हैं, आप जरा उसको क्या सबसे अच्छा लगता है? इसको खेलना अच्छा लगता है। इसको क्या सबसे अच्छा लगता है? मिट्टी से। अरे वाह ठीक है। आपको इसकी कोई बात बुरी लगती है? आपको इसकी कोई बात बुरी लगती है? कोई ना कोई तो है। अगर आपको कभी लगे कि कोई बात इसको चेंज करनी चाहिए, आपको उसको बोलना चाहिए और आपको इनिशिएट लेना चाहिए कि मुझे वो चेंज करना चाहिए। ऐसे हम रिलेशन बनाते हैं, राइट? ठीक है। सो ये मुझे लगता है इनफ फॉर यू ऑल। मैं आपको सिर्फ ये, अब आपको याद है आपको क्या करना है? जाके मम्मी करना है, खुद काम अपना करना है। एग्जैक्टली। दूसरा, मम्मी पापा को बोलना है पोल्ट्री वाले करना है। हाँ। तीसरा, मम्मी की हेल्प करनी है। चौथा, फ्रेंड्स में खुद में जीन्स लानी है। और भी मैंने कुछ बोला था। फ्रेंड्स के हाँ जी, शाम को एक थॉट, दिन में आपने सबसे अच्छा काम क्या किया वो लिखेंगे। अगर आपको कुछ नहीं आया तो आपको सोचना चाहिए कि आपने कोई अच्छा काम नहीं किया, ठीक है। तो वो डायरी 15 दिन के बाद आपको अपने बेस्ट फ्रेंड को दिखाओ, अपने टीचर को दिखाओ। और क्या बोला मैंने? अगर आपको लगे कि किसी अंकल, किसी भैया, किसी दीदी, किसी आंटी के साथ आपको अच्छा नहीं लगता है या कोई स्ट्रेंजर बार बार आ रहा है, तो आप उसको बताएंगे, टीचर्स को बताएंगे या अपने बड़ों को बताएंगे, ठीक है।
और मैंने क्या बोला? अपना काम खुद ही करना चाहिए। एग्जैक्टली, अपना काम हमें खुद करना है और अपने ट्रेंड को हमें जानना है। हाँ, और किसी के ऊपर हंसना नहीं चाहिए। एग्जैक्टली, हमें किसी के ऊपर हंसना नहीं चाहिए। अगर हमने कभी किसी के ऊपर हंसा, पहले तो माफी मांगनी चाहिए, दूसरी बार हमें वो कभी करना नहीं चाहिए और हमें खुद में देखना चाहिए हमें क्या चेंज करना है। ठीक है, हर कोई इंसान अलग है। नोबडी इज इंटेलिजेंट एंड नोबडी इज डम, राइट? आई होप मैंने बहुत टाइम किया एंड आई होप आई मेड सेंस। We deserve more time. ألم نجعل الأرض مهادا والجبال أوتادا وخلقناكم أزواجا وجعلنا نومكم سباتا وجعلنا الليل لباسا وجعلنا النهار معاشا وبنينا فوقكم سبعا شدادا صدق الله العظيم وصدق الله رسوله। क्योंकि हमारे सामने इस वक्त दो इंटेलेक्चुअल्स बैठे हैं, इनके सामने बात करना बहुत मुश्किल है। दोनों का अगर हम बैकग्राउंड देखेंगे, एक खूबसूरत सा बैकग्राउंड है इन दोनों का, एक अलग सा, एक यूनिक सा। हमने भी पढ़ा है। सर कौन बोले? क्या क्या ठहरो ठहरो ठहरो, अभी बताता हूँ, अभी बताता हूँ। देखिए भाई, हमने भी पढ़ा है। आई हैव डन डबल पीजी मैम। सवेरे से तो आपका प्रोफाइल देखा, बहुत पहले से आपका प्रोफाइल चेक करा था, तो अब जब सवेरे से आपसे बात हो गई तो सर के साथ पहले हमारे यहाँ पेरेंट्स था, तो आप कुछ दिन से स्कूल में आप यहाँ पे, लेकिन आपके साथ बात कर, मैं सच में कहता हूँ कि मैं डर रह गया, मैं कुछ बोल ही नहीं सकता आपके सामने। ये असल हकीकत है, असल हकीकत है। मैंने वहाँ पे अंदर जब हम बैठे थे, मैं यही सोच रहा था कि मैं क्या बात करूँ इससे, क्या कहूँ इससे, कहाँ से आपने स्टार्ट किया, क्या किया। जब मुझे पता चला ना आपके बारे में, आपकी बातें सुनते, प्रोफाइल कुछ देखा मैंने, मेरी बच्ची है, इसने भी मुझे मजबूर किया है कि मुझे बताओ, बताओ लगभग आज मुझे लगा कि लगभग एक महीना हुआ आपके बारे में क्या करते हैं। तो सर का जो है, सर का आपने कभी देखा होगा। मैं इसलिए यहाँ पे आया, अब मैं कहता हूँ कि मैं यहाँ पे क्यों आया। मैं इससे पहले स्कूल में था, प्रिंसिपल खुद चलाता था, वहाँ मैं समझे शेयर में सैलरी भी अच्छी खासी वहाँ पे मिलती थी, लेकिन यहाँ पे आने का मुझे थोड़ा मकसद था। मैं खुद सीखना चाहता था, जाहिर सी बात, अच्छी बात ये हकीकत में यही बात, मैं खुद सीखना चाहता था सर से। जब से मैंने पहले मैं जब यहाँ आया, जब मैं यहाँ आया, मुझे किसी ने लाया, उसका दोस्त था, मुझे किसी ने लाया, क्योंकि उसको पता है कि मैं एजुकेशन से वापस था, तो उसने मुझे लाया। मैंने उससे कहा कि आप मेरा ये नहीं कहना कि ये एजुकेशन से वापस है। मुझे फिर ये देखा सर के हाथ से, मैं चुप करके, मेरे सर को भी पता नहीं चला कि ये, उसको लगा कि चाहे आम बना ले जाए। मैंने कोई बात उस टाइम नहीं की सर के। जब सर ने स्टार्ट की ना अपनी क्या राय रखते हैं इस एजुकेशन के हवाले से, क्या एजुकेशन के हवाले से, उस टाइम मुझे लगा नहीं कुछ यूनिक होने वाला है, और वो भी हमारे अंदर। गाँव हमारा नजदीकी है, स्कूल का नाम किसी गाँव से रिलेट है, चतुर है लास्ट स्कूल का नाम। तो मैं बहुत खुश हूँ कि हमारे गाँव में, जैसे मैं कहूँ कि हमारा गाँव अगर देखिए, यहाँ गूगल मैप में हमारा गाँव नहीं है, गूगल मैप में हमारा गाँव गूगल मैप में भी नहीं है, शायद आपने देखा गूगल मैप में हमारा। अब हमारे गाँव में जो गूगल मैप में नहीं है, उस गाँव में ऐसा इंस्टीट्यूट है और ऐसे इंटेलेक्चुअल सर के लिए अब अगर एक फील्ड में होता ना, एक फील्ड में होता है,
इंसान होता है, एक जो माशूम होता है, एक जो कम से कम इंसान होता है, किसी का कोई इस्लामिक होता है, किसी का कोई दूसरा होता है, किसी का होता है। लेकिन सर का अगर हम देखेंगे इसका बैकग्राउंड, मुझे लगता है कि इसमें कोई फीलिंग्स हो रहा है, इसमें कोई फीलिंग नहीं होता। हम बात कर रहे थे जब आपका ये प्रोग्राम सेटल हो गया तो हम बात कर रहे थे इसको क्या हम जरा जाहिर सी बात है कि जब कोई गेस्ट आता है तो उसके लिए गिफ्ट होना चाहिए, लाजमी होना चाहिए। थोड़ी सी मैंने अगर ऐसा होगा, अब अगर ऐसा होगा मैंने कहा अब ये घटना नहीं है, परफेक्ट है, ये प्रोफेशन इसमें इतनी नहीं होगी। जो ये हमने वो आपका ये फोटो देखा, इसको लगे लगभग 30 मिनट, 30 मिनट में ये सारा मुकम्मल हो गया। मेरे सामने सर ने बनाया आपसे 30 मिनट, बस 30 मिनट। अब 30 मिनट क्यों कलर करने में लगे, बनाया इसके 5 मिनट। आप अंदाजा लगाए खुद की सर कितने इंटेलेक्चुअल और इसके आइडियाज भी है ना, वो भी डिफरेंट है। मैं वहां पे मैं पहुंच नहीं सकता हूँ, मतलब एज ए प्रिंसिपल मैं पहुंच, आम पेरेंट क्या पूछेगा। अब सर को पेरेंट्स को लगना चाहिए कि यहाँ पे कुछ है, यहाँ पे कुछ हटके है। आज मैं आपको बताता हूँ, आज शब में हमारा प्रोग्राम था, हमारे माली के बच्चों का। एक बच्चा यहाँ आउटगोइंग स्टूडेंट था, वो क्या कर रहे हो? एक बच्चा था 8th का पब्लिक स्कूल बारामूला का, एक बोलनाउट स्कूल पब्लिक स्कूल बारामूला का, वो 8th में पढ़ता है। दूसरा बच्चा था सेंट जोस का, दूसरा बच्चा हुआ 6th में। इसका जो यहाँ पे टुकला का बच्चा वो आज 6th में है, आज वो गवर्नमेंट स्कूल में पढ़ता है, 5th तक यहाँ नहीं पढ़ा। और वो मेरा बेटा वो अमान जो है वो भी था। 4-5 बच्चे के प्रोग्राम में अब मैंने वहाँ पे फर्क देखा, डिफरेंस देखी मैंने बच्चों की स्पीच में। काबिल अगर मैं देखूं तो काबिल बच्चा था वो पब्लिक स्कूल का, एक्चुअली उसका फैमिली बैकग्राउंड है, वो स्कॉलर घर है, मैं 2-3 स्कॉलर घर में है, इसलिए उसका वो जो काबिलियत बनती वो थोड़ी ऊँची लेवल में। लेकिन जब बोलने का ढंग है, स्पीच की हम बात करेंगे, जिस तरह से हमारे बच्चे जो इस स्कूल में करते हैं, अब मुझे मस्जिद में पता चला कि मैं एक अच्छी गिराई में फिर मैं उठा मैं वहाँ पे, फिर मैंने वहाँ मस्जिद में आज शब में दुनिया की बातें नहीं सुननी चाहिए, लेकिन मैंने वहाँ इंट्रोड्यूस किया, मैं मजबूर हो गया। जब मैंने देखा ना, जब मैंने रिमार्क्स बच्चे के रिमार्क्स जब मैंने रिजल्ट जब मेरे सामने था, जो मेरे वहाँ बाकी जो थे लगभग 200 आदमी थे वहाँ, जब उन्होंने भी देखा कि ये बच्चा अगर उसका जो पेरेंट है वो ज़्यादातर आर्मी में रहता है, लेकिन इस स्कूल के बच्चे में ऑटोमेटिक काबिलियत आती है। टीचर्स इतने मेहनत करते हैं, हम टीचर्स एक बात और हम खुश है इस स्कूल से, हम टीचर्स भी कभी पेज देते हैं हम पेज देते हैं। देखिए एक आदमी भी है, एक ही चीज मत है, ये आदमी भी है, इसका लिखने का अंदाज, लिखने का स्टाइल वहाँ कोई पहुँच नहीं सकेगा। मैं कहता हूँ क्या करते हैं, कहाँ से कहाँ भी जाओ तो वहाँ तक मेरी रिसाई नहीं, वहाँ तक मेरी रिसाई नहीं। हाँ ये I am looking at them कि future scholars करते हैं। अब मेरी बच्ची ने कहा था कि मैं उनसे कोई सवाल करूँ, बोले क्या करूँ, मैं क्या करूँ, मैं मैडम से कहूँ आपको कोई सवाल है? हाँ फिर भी ना जरा ना आपने मुझे बोला था खड़े हो जाइए, आनंद स्टार्ट। You can ask any question. आपको भी बोला था, मजबूर नहीं किया। मजबूर नहीं हो सकते आप, लेकिन आप हाँ ख्याल। दूसरा ये मैं बोलूँ, हम सब जो है ना,
हम सब किसी न किसी काम के लिए इस दुनिया में भेजे हैं, सब। हम सब की कोई ना कोई ड्यूटी, हमें यहाँ से जाके जैसे हम एग्जाम देना है ना, हम देते हैं ना एग्जाम, यहाँ से जाके हम सबका एग्जाम होगा। बताओ आपको इतने घंटे मिले, इतनी सांसें मिली, इतना वक्त मिला, आपने उन सांसों का कैसे इस्तेमाल किया? सिर्फ खुद के लिए इस्तेमाल किया कि दूसरे के लिए भी इस्तेमाल किया? हम सिर्फ अपने लिए नहीं पैदा होते, हम दूसरों के लिए पैदा होते हैं, ठीक है? तो जब मैंने देखा जो मैंने आपको ना आज बर्तन जिससे डाले हैं, इन लोगों की बहुत बुरी हालत है, ये यहाँ से खत्म हो रहा है और ये हमारे कश्मीर का हिस्सा है। तो मैंने उनकी हालत देखी तो मुझे लगा कि इनको किसी की जरूरत है, आवाज जो मुझसे बहुत माहिर है, क्या हो गया आप लोगों आप को? कुरान पढ़ते हैं ना, मैं ऐसे नहीं पढ़ सकती। पढ़ने वाली है। आपको याद है, मुझे वो याद नहीं है, तो आप मुझसे बहुत बहुत बेहतर हैं। लेकिन अगर मैं ऐसी होती और मैं भूल गई होती तो आपका क्या फर्ज था कि आप मुझे भी सिखाएं या मेरे लिए आप आवाज बने? तो मैं आपको तो कुछ सिखा नहीं सकती हूँ क्योंकि आपको आता है, लेकिन अगर किसी वजह से आप इस चीज़ को कंटिन्यू नहीं कर पाए तो मेरा फर्ज बनता है कि मैं एटलीस्ट वो रास्ता बनाऊँ कि आप वो कंटिन्यू कर सकें। इसीलिए मैंने ये काम किया। मतलब हम शुक्रिया करते हैं मैम का। एक सेकेंड, आई रियली वांट टू एकदम आपसे कह रहे दिला ताकि हम इसको घर में आते यूज करना है। मैम ये को आपने कर लगा है, ठीक है? अपने स्टाफ की तरफ से, अपने चेयरमैन की तरफ से शुक्रिया अदा करते हैं कि उन्होंने अपने बिजी शेड्यूल में हमारे लिए वक्त निकाला। बहुत बढ़िया, ये हमारे लिए भी ऑनर है कि आपने अपने बिजी शेड्यूल में हमारे लिए वक्त निकाला है। सो थैंक यू अलॉट।